जैसे हेडिंग का टैग होता है लेस देन सिंबल H1 और ग्रेटर देन सिंबल, वैसे ही हेडिंग का पैराग्राफ का हम लोग का होता है लेस देन सिंबल P और उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल। देखो अब हम लोग को ये पैराग्राफ देखो स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ क्लोज हुआ है। कैसे पता चले ये क्लोज हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक लेस देन सिंबल है। तो हम लोग इसके बीच में कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे कि माय नेम इज शामली प्रजापति, तो आई रीड इन क्लास 4 लाइक दिस। ओके, बहुत सारा कुछ भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ Ctrl+S अगर आप दबा देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सेव। पर आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे तो बना लिया और क्या बोलते हैं न्यू फाइल भी क्रिएट कर लिया, पर मैं अब इसको यहाँ पर अगर मैं गूगल ऑन कर रही हूँ तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड, देखो कुछ नहीं आया, मैंने तो पैराग्राफ टैग लिखा पर दिख क्यों नहीं रहा? तो आपको क्या करना है, ये वाला जो है paragraph.html, इसको मैंने क्या किया था कि देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे नहीं, आपको इसको ऐसे मिनिमाइज़ कर लेना है। आपके कंप्यूटर के अंदर जाना है, माई कंप्यूटर के अंदर, और ये देखिए मैंने ये लोकल डेस्क डी के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है माई यूट्यूब चैनल, मैंने क्या किया उसके अंदर अब मैंने रखा है। देखो मैंने पहले आपको बनाया था बेसिक वाला, उसके बाद हेडिंग, और आज मैंने बनाया पैराग्राफ। तो ये देखो गूगल का साइन पे आ गया है ना, क्योंकि ये .html में सेव है। अगर आप अभी इसको डबल क्लिक करोगे तो आ गया आपका पैराग्राफ टैग, माई नेम इज शामली प्रजापति, आई रीड इन क्लास 4 लाइक दिस। तो आप उसके बाद यहाँ आपको बस ये ऑन है, उसके बाद आप यहाँ VS कोड पे जाए और यहाँ और कुछ भी लिखना है, जैसे कि आई लिव इन राउरकेला डॉट या कुछ भी। उसके बाद फिर से Ctrl+S सेव कर दे, फिर से आप यहाँ गूगल में जाए और इसको बस रिफ्रेश कर दे तो आपका न्यू चीज़ आ गया। ठीक है ना, ये बहुत इजी था। आपको पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि Ctrl+A यहाँ पे जाके फाइल में जाके सेव एज मार के बहुत टाइम टेकिंग था। ये आपका इजी है। आपको मान लो कि जैसे कि मैं बताती हूँ कि हम लोग आज पैराग्राफ टैग पढ़ लिए और हम लोग आज क्या पढ़ लेते हैं, एक इमेज टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक इमेज दे सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, अब फिर से आप वही नेक्स्ट सेम स्टेप या न्यू फाइल पे क्रिएट करना है और हम लोग को यहाँ पे दे देना है image.html। ठीक है, एंटर कर देना है। अब देखो हम लोग का यहाँ पे आ गया image.html। आप चाहेंगे इसको यहाँ पर ऐसे क्रॉस करके बंद भी कर सकते हैं। पैराग्राफ को मैंने बंद कर दिया, इमेज टैग। यहाँ भी वैसे ही सेम स्टेप, HTML हेड टाइटल पे माई फर्स्ट इमेज। ठीक है, उसके बाद टाइटल में ही ख़त्म, फिर हेड के नीचे बॉडी। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे करना है इमेज टैग। तो हम लोग का इमेज टैग कैसे होता है बोलो, लेस देन सिंबल IMG इमेज, और यहाँ पे हम लोग को लिख देना है SRC इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वो उसको क्लोज कर लेना है। ठीक है, बस इतना। अब हम लोग को क्या करना है पता है, ये SRC पे ना हम लोग का इमेज का कुछ एक लिंक देना है। तो कैसे देंगे, आपके पास अगर कोई इमेज होगा, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा है ना, तो आप ये सैम्पल पिक्चर है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये दिखा रहा है ना लोकेशन। तो आप क्या करें, इसको कॉपी कर लें, ठीक है, और उसके बाद हम लोग का लोकेशन मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद हम लोग का क्या था, वो इमेज का नाम क्या है, देखो ये इमेज का नाम है ये। तो आप इसको कॉपी कर ले ऐसे ही। उसके बाद .jpg, हम लोग का jpg था, एक मिनट में हम चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला टाइप ऑफ jpg। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं। फिर से अब रन करने के क्या करना है, आपको अपने माई कंप्यूटर के अंदर जाना है,
इसको क्लोज कर लें। उसके बाद मैंने जो फोल्डर बनाया था ये माय यूट्यूब चैनल, उसके अंदर ये इमेज, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपका आ गया बड़ा सा इमेज, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अब इस इमेज को, इसका हम लोग हाइट चेंज कर देते हैं। इसका हाइट हम लोग दे देते हैं 200 पिक्सल और विड्थ भी दे देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस मार के उसके बाद फिर से आप गूगल पे जाएंगे और इसको सेव करेंगे तो देखिए आपका छोटा सा इमेज आ गया। तो आप और एक काम कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे कि मैंने ये इमेज एसआरसी में क्या है, आपका इमेज जहाँ पर है वहाँ का लोकेशन दिया। आप और एक चीज़ कर सकते हैं कि आपके पास अगर आपका इमेज है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि मैं क्या करती हूँ, इस इमेज को ना कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, अब मेरा जो प्रोजेक्ट है ये माय यूट्यूब चैनल, वहाँ पे मैंने सेव कर लिया, ठीक है, पेस्ट कर लिया। तो देखो मेरा ये इमेज यहाँ पे आ गया ना। तो अब अगर आप अभी यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है कि माय यूट्यूब, इसका लोकेशन देखो माय यूट्यूब चैनल दिखा रहा है, मतलब मेरे ही प्रोजेक्ट के अंदर पे है ये। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये इतना नहीं भी लिखोगे ना, सिर्फ इमेज का नाम और उसका टाइप क्या है जेपीजी, तो उसका टाइप मैंने आपको बताया था। फिर से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके, उसका देखो ये ब्रैकेट में जो लिखा है जेपीजी और मैंने ये है इमेज का नाम, ठीक है। तो ये इमेज को मैंने फिर से अगर सेव कर दूंगी तो देखिएंगे हम लोग का पेज रिफ्रेश करें, हम लोग का इमेज आ गया, ठीक है ना। अब आप अभी समझ गए। तो आप ये पैराग्राफ टैग और HTML टैग का प्रैक्टिस करें। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे बताऊंगी कि जैसे कि ये पैराग्राफ को मैं कैसे कलर करूँगी, इसका फॉन्ट साइज़ कैसे बढ़ाऊँगी, इसका स्टाइल कैसे दे सकती हूँ और इसको सेंटर कैसे ला सकती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे वो सब बताऊँगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि HTML में बस हम लोग कुछ चीज़ें लिख सकते हैं इमेज पर, उसको अगर हम लोग को कुछ स्टाइल देना है तो हम लोग को एक सीखना पड़ता है, वो है हम लोग का CSS। जैसे कि HTML है ना, वैसे ही देखो CSS, इसका मतलब क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल आया तो हम लोग को अगर कुछ भी हम लोग को स्टाइल करना रहता है तो हम लोग को CSS यूज करना पड़ेगा। इसीलिए ये हम लोग नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है क्या है और इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे और हम लोग अपने HTML पेज को कैसे स्टाइल करेंगे, कैसे कलर देंगे और उसको और भी